बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है फैज़ हमीद साहब के हवाले से। पिछले दिनों काफ़ी यूट्यूबर्स ने इस पर गुफ्तगू की, लेकिन मैं वेट कर रहा था मेरे तक कुछ सोर्स आए, कोई ख़बर आए। लेकिन बड़ी तहकीक के बाद, अपने तमाम ज़राए को यूज़ करने के बाद, मैं आपको ऑथेंटिक खबर दूंगा आज फैज़ हमीद साहब के हवाले से। ट्रायल मुकम्मल ज़रूर हुआ है, ट्रायल मुकम्मल किया गया, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिंच है। ग्लिंच ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सज़ाएं पब्लिक की, लीक की, उनको कुछ सहाफ़ियों ने उठाया, कोर्ट किया कि फैज़ अमीर साहब को इतनी सज़ा होने वाली है। इस पर अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो वो तमाम अफवाहें सब झूठी थी। अभी फ़ैसला नहीं हुआ, फ़ैसला लिखा जा रहा है। तकरीबन 3 जर्नैल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, जो इस फैसले को लिखेंगे। आर्मी कोर्ट के मुताबिक, आर्मी एक्ट के मुताबिक फिर उस फैसले को पब्लिश किया जाएगा। 28 डेज़ का टाइम होता है। ट्रायल मुकम्मल हो गया, दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। ये जितना डिफेंस में जनरल फैज़ हमीद साहब देना गवाहान लाना चाहते थे वो लेके आए हैं। 3 आर्मी के एक्स ऑफिसर्स ने भी उनके हक में गवाही दी है। ये ट्रायल साउथ एशिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रायल साबित होगा इस लेवल पर। हाँ, एक जनरल इकबाल एक थे जो जनरल बाजवा के बड़े करीबी थे, उनको सज़ा हुई थी 10-15 साल की, लेकिन वो भी जनरल बाजवा जाते हुए उनको माफ़ कर गए। उसके बाद ये मिलिट्री कोर्ट मार्शल का की हिस्ट्री का बहुत बड़ा ट्रायल है। जनरल फैज़ हमीद साहब का एक आईएसआई के ओहदे पे रहे हैं, चीफ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम है। 3 संगीन इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का लगा आर्मी का, कि उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात लीक की, अपने साथ ले गए। फिर एक उनके ऊपर टॉप सिटी 1 का स्कैंडल, जो आपको पता है करोड़ों अरबों रुपए का वो स्कैंडल था, जिसमें इन्होंने उनके घर छापा मारा गैर कानूनी तौर पे रेंजर्स के साथ मिलकर, और वो तमाम पैसे, नकदी, जेवर सब कुछ ले गए। खबर जो मोई साहब जो टॉप सिटी के मालिक थे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और फैज़ जनरल जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़ा सख्त उसमें फ़ैसला दिया, और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी भेजा। फिर तीसरा उनके ऊपर एक केस था कि उन्होंने एक रिटायरमेंट के बाद जो मिलिट्री का जो नेटवर्क है उसको यूज़ किया। आईएसआई को कुछ वो हरकत ऐसी करते रहे, जिससे लगा कि वो अपने ओहदे का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, उसको यूज़ करते हुए उन्होंने एक अपना नेटवर्क बनाया हुआ था, और वो आसम मनीर साहब को आर्मी चीफ नहीं बनना देखना चाह रहे थे, और एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। एक एलिज्ड ये भी एक न्यूज़ है कि उन्होंने 9 मई को पीटीआई को टारगेट्स बताए, और बाकायदा इंफॉर्मेशन दी कि आप कहाँ कहाँ इनको हिट कर सकते हैं। तो ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो ये है कि अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ कि उनके साथ करना क्या है। ये सिर्फ उन्होंने एक टीज़र छोड़ा है। टीज़र से उनको मिला क्या, आउटपुट क्या मिली उन्हें? आउटपुट ये मिली कि किसी को फैज़ हमीद की फ़िक्र नहीं है, इवन के पीटीआई को भी कोई फ़िक्र नहीं है। इमरान खान साहब का भी कोई बयान नहीं आ रहा। 27 नवंबर तक वेट कर लें, 27 नवंबर के बाद ये फ़ैसला आएगा। 27 नवंबर एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, जब आर्मी चीफ जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस का जो एक नया ओहदा निकला है उसको वो कमान करेंगे, और 5 साल के लिए उनका ये ओहदा होगा 2030 तक, और फिर 5 साल की उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, और वो 2035 तक वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस रह सकते हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन है। बहरहाल 2030 तक वो कहीं नहीं जा रहे, वो कंफर्म है। अब इसके बाद ये सारी डेवलपमेंट होगी, ये उसके बाद इनकी सज़ा का भी आएगा। अब जो मेरी असेसमेंट है, मैं अपनी असेसमेंट अगर बताऊं इस केस में, फैज़ हमीद साहब को कम अज़ कम
इनके टाइटल जितने भी हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। वो जिस लेवल पे ये केस लड़ा गया आर्मी की तरफ से, जिस सीरियसनेस से इसका ट्रायल हुआ है स्लोली, ताकि कोई भी किसी किस्म का कोई फ्लॉ ना आए जिससे जनरल फैज़ हमीद को बाद में फ़ायदा हो। ये बड़ा सेटबैक होता है एक फ़ौजी के लिए, एक जनरल के लिए, कि उसके रैंक उससे वापस ले लीजिए। ये एक बड़ी तकलीफ दे होगी बात अगर उनसे रैंक वापस ले ली जाए, उनसे मरात वापस ले ली जाए, उनकी पेंशन ले ली जाए, उनसे जो उन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं डीएचए में और ज़मीनें जहाँ भी, वो फ़ौज उनसे वापस ले ले, इनसे रिकवरी शुरू कर दे। ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और सज़ा भी हो सकती है, तकरीबन 10 से 15 साल सज़ा भी हो सकती है। सबसे जो संगीन जुर्म है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो आर्मी का है, उसका जुर्म बहुत अलार्मिंग है। अगर वो अप होल्ड कर जाता है उनका एलिगेशन, तो इनको सजाए मौत भी हो सकती है। तो ये सब प्रडिक्शंस है, ये मैंने अपनी राय दी है। पर डेफिनेटली तौर पर इनसे इनके एजाज़ात वापस लिए जाएंगे। ये ताहयात इनको कोई भी जनरल नहीं कह सकेगा। आर्मी के जितने टाइटल हैं इनसे ले लिए जाएंगे, इनसे मराहत भी वापस ले ली जाएंगी, और ये निशान इबरत बनेंगे। इस एशिया पैसिफिक में एक निशान इबरत के तौर पर ये केस रखा जाएगा हमेशा। हाउस इन ऑर्डर किया है आसम मनीर साहब ने अपना आर्मी का, तो इसको वो मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। यही मेरी असेसमेंट है। फ़िलहाल जब केस का फ़ैसला आएगा तब उस पर बात होगी, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला लिखा नहीं गया। ये तमाम तज्ज़ियात जितनी भी खबरें हैं वो तमाम प्रोपेगेंडा। ये एक टीज़र था जो छोड़ा गया, अब उससे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये टेस्ट ले लिया अब कि कम से कम हम जो भी फैसला करें किसी को कोई परवाह नहीं है, स्पेशली पीटीआई को और लोगों को। फैज़ हमीद की किसी जगह पे कोई हमदर्दी मौजूद नहीं है जिससे उनकी सज़ा में मज़ीद सख्ती और इजाफ़ा होगा। फैज़ हमीद को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा कहीं पे भी, और ये बड़ा सेटबैक है पीटीआई के लिए भी। इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। ये भी फैसला किया जा सकता है कि जो आउटपुट जो इन्वेस्टिगेशन निकली है उसके बाद इमरान खान साहब का भी कोई मिलिट्री ट्रायल किया जाए।